डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स जो बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हिंदी। ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी को हमेशा साइड में लेके चलते हैं, इंग्लिश या जो सब्जेक्ट उनका मेन होता है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन हिंदी में वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन हिंदी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, और इसी तरीके से अगर आप हिंदी को हल्के में लेते हैं जब कभी भी, तो कभी कभी ये बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो आज हम हिंदी में व्याकरण सेक्शन से आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक्स लिंग लेकर के आए हैं। लिंग निर्णय एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो व्याकरण सेक्शन से लिंग की तैयारी आज हम करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिंग आखिर क्या है, इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, उन शब्द रूपों को हम लिंग कहते हैं। हिंदी में कुछ शब्दों को छोड़कर से सभी शब्द या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है। इसलिए हिंदी भाषा में लिंग को मतलब लिंग जो है वो दो प्रकार के माने गए हैं। ये दो प्रकार के लिंग कौन कौन है? तो एक है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यहाँ तो आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या होती है ये भी आपको जानकारी होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि पुल्लिंग क्या है। मतलब कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या नर जाति का बोध होता है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। लड़का, मोर, देश, बकरा, भाई, ये सब पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। पुल्लिंग के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। स्त्रीलिंग क्या होता है? तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या नारी कहे तो मादा जाति का बोध कराने वाले जितने भी शब्द हैं वो सभी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, बालिका, राधा, शेरनी, दासी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। और कहे तो हिंदी शब्द में मतलब हिंदी भाषा में कई ऐसे भी शब्द हैं जो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों रूप में एक समान रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। इन शब्दों को का जो लिंग परिवर्तन होता है वो नहीं होता है। जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है मतलब कि ये स्त्री भी रहे या पुरुष रहे, ये राष्ट्रपति ही कहलाएगा। प्रधानमंत्री, ये जो पद है, ये अगर कोई महिला प्रधानमंत्री है या कोई पुरुष प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री ही कहलाएगा। राजदूत है या राज्यपाल है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मैनेजर है, ये सभी बस इसका जो है ये बदलते नहीं है, मतलब ये अपरिवर्तित रहते हैं, इनका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, उदाहरण एक देख लेते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कल अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे डॉक्टर मेरी माताजी को देखने घर पर आ रही है। तो यहाँ पर अगर देख लिए आप अच्छे तरीके से एग्जाम्पल समझ लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ इसके रूल्स के, और शॉर्ट ट्रिक्स भी हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि पुल्लिंग का एक शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में एरा, दान, वाला, खाना, बाज, वान तथा सील प्रत्यय वाले जितने भी शब्द हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि एरा, जो मैंने शुरू में बोला एरा, तो आप देख सकते हैं सपेरा, लुटेरा। अब यहाँ पे सपेरा देखते हैं तो सपेरा, एरा लगा हुआ है ना, तो सपेरा, लुटेरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा आदि, ये सभी एरा शब्द वाला। अब मैंने दूसरा क्या बताया? दान। तो दान में जैसे फूलदान, खानदान, पानदान, रोशनदान, कमलदान आदि, ये सब आप देख लिए। अब जैसे कि मैंने दूसरा आपको बताया था, तीसरा वाला, वाला वाला शब्द भी पुल्लिंग होगा। जैसे कि दूध वाला, पान वाला, घर वाला, मिठाई वाला, ये सब हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको खाना, तो यहाँ पर देख लेते हैं कारखाना, जेल खाना, पागल खाना, डाक खाना, दवा खाना, ये सब हो गए। उसके बाद देख लेते हैं कि बाज, तो जैसे चालबाज, दगाबाज, धोखेबाज, ये सब पुल्लिंग होंगे। नशेबाज, नखरेबाज, ये सब। उसके बाद है वान,
तो वान में धनवान, गुणवान, बलवान, चरित्रवान, भाग्यवान, दयावान, ये सब पुल्लिंग के शब्द हैं। उसके बाद आप देख ले इसमें शील, तो जैसे सुशील, अध्ययनशील, प्रगतिशील, उन्नतिशील आदि। और आगे देखते हैं कि अर्थी तथा दाता वाले जो प्रत्यय युक्त शब्द होते हैं वो भी पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे कि ये परीक्षार्थी को अभ्यर्थी बोलते हैं, स्वार्थी हो गया, परमार्थी, विद्यार्थी, शरणार्थी, इस तरीके से मतदाता, रक्तदाता, श्रमदाता आदि ये शब्द हो गए। अब यहाँ पर हम मतलब कि स्त्रीलिंग रूप को देखते हैं कि स्त्रीलिंग का शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं कि जिन शब्दों के अंत में ई, नी, आनी, आई, इया, इमा, त, ता, आस, री, आवट, आहट जुड़े होते हैं वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बस इसका ये ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, अंत तक देखना है, आपको एक एक पॉइंट को देखना है। आज से लिंग निर्णय की जितनी भी समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। बस देखिए, आमतौर पर स्टूडेंट ट्रिक को नहीं समझते हैं, व्याकरण के रूल को नहीं समझते हैं और अंदाज़ा मार करके वो क्वेश्चन बनाते हैं जिससे वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बस आपको ट्रिक्स को देखते जाना है और इस पॉइंट्स को देखते जाना है, एक एक लाइन को देखिए, बहुत आसान ट्रिक है। अब मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों के अंत में ई, नी, आनी, आई, इया, इमा, त, ता, आस, री, आवट, आहट जुड़े होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ई वाला जितना भी शब्द है। तो जैसे गर्मी, इसके अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। सर्दी, इसके अंत में भी ई आ रहा है। झिड़की, जैसे झिड़की मतलब डांटना। खिड़की, गाली, आबादी। नी वाला शब्द कौन कौन है? तो कथनी, करनी, भरनी, जवानी, जननी, चटनी, छलनी, ये शब्द हो गया। और आई वाला शब्द क्या हो गया? तो जैसे मलाई, बुराई, चटाई, पढ़ाई, लड़ाई, सफाई, विदाई, कमाई आदि ये शब्द हो गए। उसके बाद है इया वाला शब्द कौन कौन है? तो जैसे बुढ़िया, इसके अंत में क्या आ रहा है? इया, बुढ़िया, चिड़िया, कुटिया, गुड़िया आदि। इमा, इमा वाला शब्द कौन है? तो कलीमा, नीलिमा, महिमा, गरिमा आदि शब्द हो गए। अब त वाला शब्द कौन है? रंगत, संगत, खपत, चाहत आदि। अब ये शब्द जो है ये सब स्त्रीलिंग के हैं, बस आपको ये ट्रिक्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद है ता वाला शब्द कौन कौन सा आ गया? तो एकता, कटुता, पशुता, मनुष्यता, महानता, नीचता, श्रेष्ठता, लघुता, ज्येष्ठता, मानवता, दानवता, ये शब्द हो गए। उसके बाद है आस वाला शब्द कौन कौन है? आस, तो इसमें जैसे खटास, मिठास, भड़ास आदि वाला शब्द हो गए। री, री वाला कौन कौन शब्द है? तो बकरी, गठरी, कबूतरी, चकरी आदि शब्द हो गए। आवट वाला कौन कौन शब्द है? तो बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट, दिखावट आदि वाला शब्द। उसके बाद आहट, तो मुस्कुराहट, चिकनाहट, घबराहट आदि शब्द। तो इस तरीके से आप ये पुल्लिंग का ट्रिक्स आप समझ गए, स्त्रीलिंग का ट्रिक्स आप समझ गए। और कल के वीडियो में मैं आपका शेष भाग जो कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम कौन सा। कल का वीडियो बहुत ही शानदार है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं शब्द जो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का एक शानदार ट्रिक्स, बहुत ही छोटा छोटा ट्रिक्स मैं आपके लिए कल के वीडियो में लेके आऊँगा। उसके बाद जो लिंग निर्णय का क्वेश्चन है उसका मैं क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन जो 2021 में पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो मैं आपका करवाऊँगा। तो कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, हर हाल में देखिएगा। कल का वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार है। तो इस वीडियो के बारे में आपका मतलब कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और साथ में अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज सुरेखा इंग्लिश को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज सुरेखा इंग्लिश को लाइक कीजिए। और अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि बस 499 में टोटल बिहार बोर्ड से रिलेटेड टोटल स्टडी मटेरियल्स आप 499 में परचेज कर सकते हैं घर बैठे तैयारी करने के लिए। तो मिलते हैं कुछ इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।